हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत हम विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो विवेकानंद जी का लाइफ स्केच बारे में हमने पढ़ा था। कब उनकी जन्म हुई थी और उनके माता पिता का नाम क्या था और उन्होंने किस तरह से संन्यास को धारण किया, किस तरह से उन्होंने गरीबी को भी देखा, अमीरी को भी देखा, और उनके गुरु जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा था। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। आज हम उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र विषय है, तो इसमें हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि उनके शिक्षा संबंधित उनके दर्शन क्या थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उन्होंने शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत क्या उद्देश्य रखे थे, पाठ्यक्रम और इसके बारे में। आज हम खाली उद्देश्य और उनके शिक्षा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा और दर्शन के बारे में उन्होंने कहा था कि दर्शन और शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। दर्शन का कार्य निहित सत्य को प्रकाश में लाना है, यानी कि दर्शन जो होता है वो कोई भी सत्य है, छुपा हुआ सत्य है, जो खोज है, उसको प्रकाश में लाता है। कोई भी छुपी हुई बात है, कोई भी छिपी हुई समस्या है, कोई भी तर्क वितर्क है, तो उसको जो है प्रकाश में लाना ही दर्शन का काम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समस्या के मूल में क्या है और क्या है, इस पर दर्शन प्रकाश डालता है। लेकिन इस समस्या को हल कैसे किया जाए, इसका ज्ञान हमें शिक्षा देती है। तो किस तरह से हम जो प्रकाश में आई बात है, जो जो दर्शन ने जो उसको निकाला है, तो उसको जो है कहते हैं कैसे उसकी समस्या को हल किया जाए। किसी समस्या को ढूंढा है तो उसका हल हम किस तरह से निकाल लेंगे, तो इसका माध्यम सिर्फ शिक्षा ही है। शिक्षा ही उस समस्या को दूर कर सकती है, उसके हल करने का मार्ग खोज सकती है। तो कह सकते हैं कि मतलब कि दर्शन किसी समस्या में निहित सत्य पर प्रकाश डालता है। कोई भी समस्या में निहित जो असलियत है, जो सच्चाई है, उस पर प्रकाश डालता है, और इस सत्य को जान लेने पर व्यक्ति समस्या को हल कर लेता है। क्योंकि अगर सत्य को हम जान लेते हैं तो हम उसके समस्या के हल शिक्षा के माध्यम से ढूंढ लेते हैं। जो ढूंढना है वही शिक्षा है। तो बिना शिक्षा के जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अगर हर व्यक्ति की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है, लेकिन उस दर्शन का क्या आधार है, उसका क्या उद्देश्य है, इन सब बातों पर का अनपढ़ मनुष्य जो है या अनपढ़ व्यक्ति जो है वो उसको नहीं जान पाता है। तो उसका अपना क्या दर्शन है, उसकी अपनी क्या आधार है, क्या से बातें हैं, तो इन सबको चीज़ों को जो है अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो वो जान लेगा और उसकी जो समस्या होगी उसको वो दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से शिक्षा के बिना दर्शन नहीं चल सकते और दर्शन के बिना शिक्षा नहीं हो सकता। शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं कि बिना एक के जो है दूसरे का काम नहीं चल सकता है। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी उसको प्रकाश में लाना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना या उसको जो है दूर करना उस समस्या को, ये कार्य शिक्षा करती है। तो शिक्षा के स्वरूप हमारे बहुत सारे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हम शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के ही आज चलेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य का मतलब कि क्या एम लेकर के हम बच्चों को शिक्षा दें, ये विवेकानंद जी के अनुसार है। तो विवेकानंद जी क्या उद्देश्य बताते हैं शिक्षा के, कि किस तरह से जो है इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, या बच्चों को जो है क्या उद्देश्य लेकर के शिक्षा के अंतर्गत दी जाए। तो सबसे पहला उन्होंने कहा है कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति के अंतर्गत शिक्षा का मतलब ही यही है कि जो बच्चे के अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, गुण हैं, विराजमान हैं, जो जन्मजात मिले हुए हैं, उनको पूरी तरह से विकसित करना, यही शिक्षा का दायित्व है। यानी उनकी अभिव्यक्ति करना, उनको बताना कि हाँ तुम्हारे अंदर ये गुण है, और उनको विकसित करना, खाली बताना ही नहीं, उनको विकसित करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अध्यात्म, इसके लिए उन्होंने सभी प्रकार का लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी खाली हम लौकिक ही पढ़ लें और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ध्यान न दें तो भी जो है हमारा जो है विकास नहीं हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लौकिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी मानव मस्तिष्क में अंतर्निहित होता है, और इनको विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि स्वस्थ एवं प्रसन्न मन को वो देखना चाहते थे। यानी कि शारीरिक विकास अगर है तो वो
कहते थे कि अगर शारीरिक दुर्बलता है तो समझ लो संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर मनुष्य जो है जन्म ले लिया है और फिजिकली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दुर्बल है, शारीरिक मानसिक तौर पर दुर्बल है, तो इसका मतलब कि संसार में सबसे बड़ा ये पाप हो जाता है। तो उपनिषद की शिक्षा कि दुर्बलता का त्याग करो, उपनिषद की शिक्षा है कि दुर्बलता का त्याग कर दो। दुर्बल नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जो भी साधन हो, जो भी तरह के क्रियाविधि हो, वो हमें करनी चाहिए। तीसरा है मानसिक विकास। बच्चों का मानसिक विकास भी होना चाहिए। तो मनुष्य की प्रतिभा को जगाना चाहते थे विवेकानंद जी। प्रतिभा से ज्ञान विकसित होता है और ज्ञान से भक्ति तथा योग संभव है। प्रतिभा से ज्ञान विकसित होता है। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तभी हम जो है ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं, और जब ज्ञान अर्जित हो जाता है तो हमारा भक्ति एवं योग तभी संभव है। जब हमारे अंदर ज्ञान है किसी भी तरीके, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे ईश्वरीय ज्ञान हो, चाहे शिक्षा से संबंधित ज्ञान हो, चाहे लौकिक ज्ञान हो, जो भी जैसा भी ज्ञान है तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रतिभावान हैं और हमारे अंदर उतनी क्षमता है। तभी हम जो है क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास हमारा पूरी तरीके से हो चुका है, तभी हम ज्ञान से भक्ति एवं योग संभव है। फिर है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण के बारे में भी उन्होंने कहा है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बनाना चाहिए। सब कुछ हो जाता है अगर करेक्टर आदमी का गिर जाता है, चरित्र गिर जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका चरित्र बनता है। इसलिए स्वामी जी ने उत्तम विचारों और संस्कारों के लिए चरित्र निर्माण के उद्देश्य को आवश्यक बताया है। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से या बालक के अंदर शिक्षा के माध्यम से ऐसे विचारों को उत्पन्न करना चाहिए, ऐसे विचारों का उजागर करना चाहिए जिससे उसका चरित्र निर्माण हो या चरित्र निर्माण का विकास हो। अगर चरित्र निर्माण हो जाता है, अच्छे से चरित्र निर्माण होता है, तो व्यक्ति कुछ भी जो है क्या कहते हैं संसार में हासिल कर सकता है, हमेशा सही मार्ग पर चलेगा। अगर चरित्र निर्माण हो जाता है, अगर चरित्र हनन हो जाता है या चरित्र का विकास नहीं होता अच्छे से, तो जो कुछ भी अर्जित किया गया है वो भी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले कहा कि विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। विचारों और संस्कारों के लिए चरित्र निर्माण के उद्देश्य को आवश्यक बताया है। फिर है धार्मिक शिक्षा। स्वामी जी ने धर्म को मानव की आंतरिक निधि मानते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आता है, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, मानवता, त्याग, प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। इस तरह के अगर हम धार्मिक शिक्षा लेते हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं, उनके जरिए जो है उनको पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जो है खुद आत्मनियंत्रण आ जाता है, खुद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं, ऐसे विचार लिखे होते हैं, ऐसे सज्जनों के विचार लिखे होते हैं कि हमारे अंदर आत्मनिर्भरता, मानवता, त्याग, प्रेम, ये सब भावना से विश्व बंधुत्व की भावना भी हमारे अंदर बढ़ जाती है, हमारे अंदर विकसित हो जाती है। फिर है जीविकोपार्जन की भावना। इन सब के साथ ही सब कुछ सही, शारीरिक, मानसिक, चरित्र निर्माण सब सही है। तो विश्व बंधुत्व की भावना, जीविकोपार्जन की भावना भी, जीविकोपार्जन भी होना चाहिए। तो इसके लिए विवेकानंद जी ने कृषि, तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक क्षमता एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों की योग्यता को विकसित करने का उद्देश्य बताया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और शोषण से बच सके, कोई उनका शोषण ना कर पाए। तो ऐसा उनके अंतर्गत तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान और कृषि हो सके, वो आत्मनिर्भर बन सके तथा उनका कोई जीवन में शोषण नहीं करता है। वो आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ जो है डिपेंडेंसी होती है, तो कोई दूसरे का शोषण भी नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा था विश्व बंधुत्व की भावना। तो विश्व बंधुत्व जिस तरह से पूरा विश्व जिस तरह से एक परिवार होता है, उसी तरह से पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह हो, ऐसी भावना बच्चों के अंदर भरनी चाहिए। उनका कहना था कि विश्व के सभी प्राणी एक परमात्मा की संतान है, सभी में एक परम शक्ति विद्यमान है। शिक्षा द्वारा इस भावना का बोध कराना चाहते थे बच्चों के अंदर। ये नहीं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, या हम इस स्टेट वाले हैं, हम उस देश वाले हैं, ऐसी भावना नहीं, बल्कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। भले हम किस
देश के हों, भले हम कहीं के भी हों, तो हम उस परमात्मा की संतान होने के नाते हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो ऐसी ही भावना उजागर करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह से ये सारे उद्देश्य थे जो विवेकानंद जी चाहते थे कि बच्चों के अंदर जो है विकसित हो। तो वो ये भी कहते थे कि इन सब के साथ साथ जो है जो गरीब वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, जिनको जो है अभी तक नेगलेक्ट किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, तो समाज के व्यक्ति इस तरह के गुणों से जब परिचित हो जाते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो या आत्मनिर्भर हो जाएं, उनके अंदर सब सारे गुण विद्यमान हो गए, तो उनको चाहिए कि वो गरीब वर्ग का, जिनसे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग के हैं, उनको उनकी भी मदद करना उनका कर्तव्य है। अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया है, धन धान से संपन्न हो गया है और वो दूसरों की मदद नहीं करता है, तो समझ लो वो एक देशद्रोह के बराबर व्यक्ति होता है। क्योंकि गरीब के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसके मेहनत की पैसे की उसकी मेहनत की मेहनत से जो है हम आगे शिक्षित हुए हैं, हमको रोज़गार मिला है, तो हमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए कार्य करें। तो ये था आपका शिक्षा के सारे उद्देश्य। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कई उद्देश्य मिला करके कोई किसी और का भी एक उद्देश्य डाल देंगे और इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है इसमें विवेकानंद जी का। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिक्षण विधि के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।